देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा का सपा सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के निवासी और करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राणा ने समाजवादी पार्टी सपा की सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। वीडियो में क्या कहा गया है? वायरल वीडियो में योगेंद्र सिंह राणा ने इकरा हसन से निकाह करने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि राणा सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं। मैं भी देखने में उनसे कम नहीं हूँ। मुरादाबाद में मेरे कई मकान हैं। जमीन जायदाद की कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है। अगर इकरा हसन चाहें तो मुझसे शादी कर सकती हैं। मैं उन्हें नमाज पढ़ने की भी इजाजत दूंगा। राणा ने इस बयान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनकी एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें जीजा कहकर बुलाएं। राजनीतिक प्रतिक्रिया और विवाद। इस बयान से न सिर्फ राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, बल्कि सपा नेताओं में भी गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं ने इसे महिला सांसद का अपमान बताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद योगेंद्र सिंह राणा ने अपना वीडियो और मैसेज फेसबुक से हटा दिया है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए राणा ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, सिर्फ अपनी बात रखी है और वो अपने बयान पर अटल हैं। नहीं, मैं अपने बयान पर अटल हूँ। जो मैंने कहा है वो सच कहा है। मैंने अपने घर में पूछ लिया अपनी पत्नी से कि मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है, प्रस्ताव रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं, बशर्ते वो मेरे घर में आकर जो मुसल्ला जहाँ नमाज होता है उस पर नमाज पढ़ें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं रामायण पढ़ूंगा, आप देख लीजिए। मैं अभी भी मैं रामायण पढ़ रहा था। और जिस तरह से हमारे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि एक शायर का शेर है कि वो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। तो ये तिलमिला गए, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर रामजी लाल सुमन हमारे जो हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह को देश का गद्दार कहता है, उसका लोग समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं, और देश के तमाम नेता उसका समर्थन करते हैं। और आजम खान साहब जब सरेआम चुनावी सभा में खड़े होकर हमारी बहन बेटियों को चड्डियों का रंग बताते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, आज देखिए, अरे आप कोर्ट का कानून, संविधान, देश में संविधान है, संविधान को मानिए। कानून है, कानून सर्वोपरि है, संविधान को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं हम शरीयत को मानेंगे, शरीयत संविधान से ऊपर है। मैंने एक जरा सी बात कह दी तो तिलमिला गए। मैं अपने बयान पर अटल हूँ। अगर मैंने शादी का प्रपोजल माननीय सांसद इकरा हसन के सामने रखा है तो मैं अपने बयान पर अटल हूँ। अगर वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं तो वो कर सकती है निकाह। मैंने फिर कहा आपसे, जी हाँ, जो माननीय सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो अगर मुझे जीजा जी कहकर बुलाएं तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और पूरे, ऐसा नहीं, पूरे इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से निकाह करें वो। उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज से मैं उनके यज्ञ की वेदी पर आहुति देकर और फिर 7 फेरे लेकर मैं जो है, और मैं जो हक महर की रस्म होती है मैं वो भी अदा करूंगा। जो कहेंगे वो हक महर की रस्म, हक महर भी मैं अदा करूंगा। लेकिन मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बयान पर अटल हूँ। मरम के आसपास रहने वाले एक लड़के का फोन आया था। उसने कहा था कि आपने गलत बयान दिया है, हम वैसा ही हाल कर देंगे आपका जैसा कन्हैया लाल का किया था। अभी भी एक लड़की का फोन आया था। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और
असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। देखिए, मैं इस जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करती हूँ। पहली बात ये है कि वो महिला हैं, दूसरी बात ये है कि एक एमपी हैं, माननीय एमपी हैं, जिनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मतलब बहुत ही बर्दाश्त की से बाहर की बात है। और मेरी पार्टी भी और मैं भी इसका बहुत घोर विरोध करती हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और जो अधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो बात हो रही है ज़ीरो टॉलरेंस की, एक तरफ एक महिला माननीय सांसद को इस तरह की एक अधिकारी जो है वो अवहेलना कर रहा है या निरादर कर रहा है। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके द्वारा जो चीज़ें बात बताई जाए, जो उनके द्वारा काम बताया जाए उसे संज्ञान लिया जाए। और एक तरफ जो है वो इतना निरंकुश हैं अधिकारी कि एक महिला और वो भी सांसद की जो है वो इस तरह से निरादर कर रहे हैं या जिस तरह से भी उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उनके लिए ये संज्ञान लेना चाहिए, खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और कोई ना कोई एक्शन इस पे होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं आप ऐसे लोगों? देखिए, अब ये वो खुद अपने साथ इस तरह की अभद्रता होती है तो उसका संज्ञान उन्हें स्वयं लेना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से शिकायत दे दी गई है, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने शिकायत दे दी है।